Hello everyone, welcome to my channel Blooming Minds. Today we are starting our next chapter, that is time and work, and we are dealing with type 1 questions, that is statement based problems. So let us first understand the relationship between time, work and persons. So first point is that work and time have opposite relationship. It means if more work is there, then more time will be needed to complete the work with given number of persons and vice versa. इसका मतलब ये है कि अगर हमें ज़्यादा काम करना है, ज़्यादा काम अगर हमें करवाना है तो हमें ज़्यादा टाइम चाहिए होगा अगर हमारे पास पर्सन्स लिमिटेड हैं. सो मोर वर्क इज़ देयर, इफ़ मोर वर्क इज़ देयर देन वी विल नीड मोर टाइम for doing that work. Second point is that work and persons have direct relationship. It means if more work is there, then more persons will be required to complete the work in the given time and vice versa. इसका मतलब ये होता है कि अगर ज़्यादा काम है तो हमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी अगर हमें उस काम को फिक्स गिवन टाइम में ख़त्म करवाना है. तो अगर ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा काम होगा तो हमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी उसी काम को गिवन टाइम में फिनिश करवाने के लिए. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट गिवन, पर्सन्स एंड टाइम हैव अपोजिट रिलेशनशिप. पर्सन्स का यहाँ पे क्या मतलब है, जैसे मैन, वुमेन, चाइल्ड, बॉयज़, गर्ल्स, ये सब पर्सन्स होंगे जो वर्क करेंगे. तो यहाँ पे जो पर्सन्स हैं और जो टाइम है उनका अपोजिट रिलेशनशिप होता है. मतलब अगर ज़्यादा पर्सन्स लगेंगे काम करने के लिए, ज़्यादा पर्सन होंगे काम करने के लिए तो कम टाइम की ज़रूरत होगी, और अगर कम पर्सन्स होंगे तो हमें ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होगी टू कंप्लीट द गिवन वर्क. तो हम लोग यहाँ पे समरी के फॉर्म में ये कह सकते हैं कि अगर हमें ज़्यादा काम करवाना है और तो हमें ज़्यादा टाइम चाहिए, अगर हमें ज़्यादा काम करवाना है तो हमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है, और अगर हमें ज़्यादा पर्सन्स हमारे पास एंगेज हैं काम करने के लिए, ज़्यादा पर्सन्स है तो हमें कम टाइम की ज़रूरत पड़ती है. तो ये तीन रिलेशनशिप्स हम लोगों को पता होना चाहिए टाइम एंड वर्क से रिलेटेड अगर हमें क्वेश्चंस करने हैं तो. नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन टाइम, एफिशिएंसी एंड वर्क डन. तो हम लोग को यहाँ पे ये समझना होगा कि टाइम, एफिशिएंसी एंड वर्क डन के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है. फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है लेट ए बी ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी. इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो ट्वाइस गुड वर्कमैन है बी का. इट मीन्स कि अगर एक दिन में ए ने 2 काम किया तो बी ने 1 काम किया. अगर हम लोग एफिशिएंसी के बारे में बात करें या वर्क के बारे में बात करें तो इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि जितना काम ए एक दिन में करता है उतना काम बी 2 दिन में करता है. तो फर्स्ट यहाँ से हम लोगों ने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो एफिशिएंसी का रेशियो है ए और बी का, या जो पर डे वर्क का रेशियो है ए और बी का, वो कितना है, m/n है. m/n इक्वल टू 2:1. इसका मतलब क्या हुआ कि ए अगर एक दिन में 2 वर्क करता है तो बी एक दिन में 1 काम करता है. कोई भी काम हो, अगर मान लो ए अगर एक दिन में 2 लड्डू खाता है तो बी एक दिन में 1 लड्डू खाता है. वैसे यहाँ से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि रेशियो ऑफ टाइम, ए और बी कितना टाइम लेते हैं काम करने के लिए, तो उसका रेशियो क्या होगा, ठीक एफिशिएंसी के रेशियो का अपोजिट होगा. एफिशिएंसी का रेशियो था m/n इक्वल टू 2:1 और उसका ठीक अपोजिट होगा टाइम का रेशियो n/m इक्वल टू 1:2. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई काम ए एक दिन में करता है तो उतना ही काम बी 2 दिन में करता है. अगर कोई काम ए एक दिन में कंप्लीट करता है तो उसी काम को करने के लिए बी 2 दिन लगाता है. थर्ड है वर्क डन और टोटल वर्क और एलसीएम. वर्क डन और टोटल वर्क का मतलब कि कोई भी काम खत्म करने में कितना टाइम लगता है, ये कैसे निकालेंगे. तो जो हमारा एलसीएम होता है वही हमारा टोटल वर्क होता है और उसी को हम लोग वर्क डन बोलते हैं. तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है पर डे वर्क या एफिशिएंसी या वर्क रेट या यूनिट वर्क. ये चारों का मतलब एक ही होता है. यूनिट वर्क, पर डे वर्क मतलब एक दिन में कोई आदमी कितना काम करता है, अगर हम उसको नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई कर दें, टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या आ जाता है, वर्क डन आ जाता है. सो वर्क डन मीन्स पर डे वर्क इनटू टाइम. एक दिन में कोई आदमी कितना काम करता है, अगर हम उसको नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा वर्क डन आ जाता है.
और यहाँ पे एक चीज़ हम लोगों को और ध्यान में रखनी है कि हमेशा जो टोटल वर्क होता है वो 100% हम लोग एज्यूम करते हैं या 1 एज्यूम करते हैं। टोटल जो काम होता है वो 100% होता है या 1 होता है। यहाँ पे हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट एफिशिएंसी की बात करेंगे। एफिशिएंसी मीन्स यूनिट वर्क और पर डे वर्क और वर्क डन बाय एन इंडिविजुअल इन वन डे। कोई भी आदमी, कोई भी पर्सन एक दिन में जितना काम करता है उसको हम उसकी एफिशिएंसी बोलते हैं या यूनिट वर्क बोलते हैं या पर डे वर्क भी इसको बोलते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर हमें टाइम एंड वर्क का सॉल्व करना हो तो सबसे पहले हमें उस क्वेश्चन में एफिशिएंसी ही निकालनी पड़ती है कि कोई पर्सन एक दिन में कितना काम करता है, वो वही उसकी एफिशिएंसी होती है। अब जब भी हम लोग टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, जो हमारा टाइप 1 का क्वेश्चन होगा, तो हमें 3 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। पहला स्टेप है फाइंड आउट द एलसीएम दैट इज द टोटल वर्क। सबसे पहले हमें क्या करना होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना होगा जो हमारा टोटल वर्क होता है। अब हम लोग एलसीएम कैसे निकालेंगे, जो भी क्वेश्चंस में नंबर्स दिए होंगे सबसे हाईएस्ट नंबर हम लोग ले लेंगे, सबसे बड़ा नंबर ले लेंगे और हम लोग उसकी टेबल को रीड आउट करेंगे। जो भी नंबर्स उसकी टेबल में आते हैं, जो भी सबसे नंबर्स जो उसकी टेबल में आते हैं, अगर सारा नंबर उस नंबर से डिवाइड हो जा रहा है तो वो उसका एलसीएम हो जाता है। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, एफिशिएंसी निकालते हैं, जिसको हम यूनिट वर्क या पर डे वर्क बोलते हैं। एफिशिएंसी निकालने के लिए जो हमने पहले स्टेप में एलसीएम या टोटल वर्क निकाला था उसको नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ डेज हमारा क्वेश्चन में दिया होगा कि ए कितने दिन में वर्क करता है, बी कितने दिन में वर्क करता है, सी कितने दिन में वर्क करता है, ये क्वेश्चंस में गिवन होगा। तो एलसीएम निकालने के बाद सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, यूनिट वर्क निकालेंगे। यूनिट वर्क का मतलब होता है एफिशिएंसी, जो कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ डेज से, या कहें तो एलसीएम को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ डेज से। थर्ड स्टेप में क्या करना है, जो भी हमारा टोटल वर्क आएगा, जो भी हमारा टोटल वर्क आएगा उसको हम एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, उसको हम एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे अकॉर्डिंग टू वॉट एवर हैज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो भी निकालने के लिए बोलेगा, अगर क्वेश्चन में बोलता है कि ए कितने दिन में काम खत्म करता है, बी कितने दिन में काम खत्म करता है, या सी कितने दिन में काम खत्म करता है, तो टोटल वर्क हम निकालेंगे और जो क्वेश्चन में बोला होगा उसकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। अगर ए की एफिशिएंसी से बोला होगा तो ए की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, बी की एफिशिएंसी से बोला होगा तो बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। तो ये यहाँ पे हम लोग को 3 स्टेप्स प्रॉपर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लेने हैं। पहला स्टेप क्या होगा, एलसीएम निकालेंगे। दूसरा स्टेप एफिशिएंसी निकालेंगे, सबकी एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ डेज से। और थर्ड स्टेप क्या करेंगे, टोटल वर्क को डिवाइड करेंगे उसकी एफिशिएंसी से जिसकी क्वेश्चन में जो क्वेश्चन में पूछा होगा उसकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। तो दीज 3 स्टेप्स वी फॉलो टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ टाइम एंड वर्क which is based on the statement based questions type 1. Question 1. A, B and C can do a piece of work in 15 days, 20 days and 30 days. If they all work together, in how many days work will be completed? क्वेश्चन नंबर 1 में ये कह रहा है कि अगर A किसी काम को 15 दिन में कर सकता है और B उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, C उसी काम को अगर 30 दिन में कर सकता है, तो अगर तीनों मिलके काम करेंगे, A, B और C तीनों मिलके काम करेंगे तो काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम लोग पहला स्टेप क्या ले रहे हैं, फर्स्ट स्टेप क्या लेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 15, 20 और 30 का जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ी वैल्यू को लेंगे। सबसे बड़ी वैल्यू इन तीनों में कौन सी है, 30 है। अब हम लोग 30 की टेबल को रीड आउट करेंगे। 31 जा 30, 32 जा 60, 33 जा 90। तो 31 जा 30, 30 जो डिवाइड हो रहा है वो 15 से डिवाइड हो रहा है और 30 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन 20 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 60 है तो 60 15 से भी डिवाइड हो रहा है, 20 से भी डिवाइड हो रहा है, 30 से भी डिवाइड हो रहा है। 90 अगर हम लोग लेते हैं तो 90 15 से डिवाइड होता है, 20 से डिवाइड नहीं होगा और 30 से डिवाइड होगा। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे छोटा नंबर जो इन तीनों वैल्यू को डिवाइड कर दे वो हमारा एलसीएम होगा। तो 30 की अगर हम लोग टेबल रीड आउट कर रहे हैं तो 30 × 2 60, 60 एक ऐसी वैल्यू है जो तीनों को डिवाइड भी कर रही है और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है जो इन तीनों को डिवाइड कर रही है, इसलिए हमारा 60 क्या होगा,
एलसीएम होगा। तो पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम हम लोग का कितना आया, 60 आया। एलसीएम लेने के बाद नंबर ऑफ डेज से इसको डिवाइड करेंगे, जितने दिन में ए काम कर रहा है, बी काम कर रहा है, सी काम कर रहा है, उसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, हमारा यूनिट वर्क आएगा। यूनिट वर्क मतलब एफिशिएंसी होता है, एक दिन में कोई आदमी कितना काम करता है उसको हम एफिशिएंसी या यूनिट वर्क बोलते हैं। तो 60 को डिवाइड करेंगे 15 से, ए का यूनिट वर्क आएगा 4, 60 को अगेन डिवाइड करेंगे 3 से, बी का यूनिट वर्क आएगा 20, और 60 को डिवाइड करेंगे 30 से, सी का यूनिट वर्क आ जाएगा 2। अब तीनों को ऐड कर देंगे, तीनों इक्वेशन को, तो ए बी और सी का एक यूनिट वर्क कितना आ जाएगा, 9। मतलब एक दिन में ए बी और सी कितना वर्क करते हैं, 9 वर्क करते हैं। अब हमें ये निकालना है कि ए बी और सी पूरा काम कितने दिन में खत्म कर देंगे। तो स्टेप 3 में मैंने बताया कि जब टोटल वर्क को हम लोग डिवाइड करेंगे यूनिट वर्क ऑफ ए बी और सी से, तो हमारा तो आ जाएगा कि ए बी और सी कितने दिन में वर्क फिनिश करेंगे। तो टोटल वर्क हमारे पास गिवन है 60, और ए बी और सी का हमें एक दिन का काम पता है 9, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कि ए बी और सी कितने दिन में काम को खत्म करेंगे। तो 60 को जब डिवाइड करेंगे 9 से तो आंसर कितना आएगा, 20/3 डेज। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, A and B can do a piece of work in 6 days and A alone can do it in 9 days. Time taken by B alone to do the work. अब पहले वाले क्वेश्चन से इस वाले क्वेश्चन में क्या चेंज है, इस क्वेश्चन में कह रहा है A और B मिलकर किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं और A उसी काम को अकेला 9 दिन में कर सकता है। तो हमें ये बताना है कि B अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो फर्स्ट स्टेप हम लोग वही करेंगे, एलसीएम लेंगे, 6 और 9 का एलसीएम लेंगे। पहले एलसीएम लेने के लिए 6 और 9 में जो बड़ी वैल्यू होगी वो लेंगे। बड़ी वैल्यू कौन सी है, 9 है। 9 की टेबल को रीड आउट करेंगे, 9 1 सा 9, 9 2 सा 18, 9 3 सा 27। तो 18 जो वैल्यू है वो 6 से भी डिवाइड हो रही है और 9 से भी डिवाइड हो रही है और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, इसीलिए 18 हमारा एलसीएम हो जाएगा। फिर 18 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 6 से, तो 3 हमारी एफिशिएंसी हो जाएगी ए और बी की, और 18 को डिवाइड कर देंगे 9 से तो हमारी ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 2। अब यहाँ पे ए और बी एक दिन में 3 काम कर रहे हैं और ए जो है वो 2 काम कर रहा है, तो बी का हमें निकालना है। तो इन दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1, और a प्लस बी माइनस से कितना हो जाएगा, b। तो b की एफिशिएंसी कितनी आ गई, यूनिट वर्क कितना आ गया या पर डे वर्क कितना आ गया, 1 आ गया। b की हमें एफिशिएंसी पता चल गई, तो अब हम लोग निकाल सकते हैं कि b अकेले कितने दिन में वर्क फिनिश करेगा। जिसका भी हमें निकालना होता है वर्क फिनिश कितने दिन में करेगा, उसकी हमें एफिशिएंसी से मतलब होता है। तो b का अगर हम लोग निकालेंगे कि कितने में b वर्क खत्म करेगा, b काम खत्म करेगा, तो क्या करेंगे, टोटल वर्क डिवाइड बाय यूनिट वर्क ऑफ b। टोटल वर्क कितना आया b का, 18, और यूनिट वर्क कितना, एक दिन में वो कितना काम करता है, 1, तो उसको टोटल काम करने में कितना टाइम लगेगा, 18 डेज का टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3, working together A and B can do a job in 40 days, comma B and C in 36 days, and all three together in 24 days. Full stop. In how many days B alone can do the job? क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए और बी मिलके किसी काम को 40 दिन में कर देते हैं, वही काम बी और सी मिलके 36 डेज में कर देते हैं, और अगर तीनों मिल जाएं, ए बी और सी तीनों मिलके उसी काम को 24 डेज में कर देते हैं। तो हमें ये बताना है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। हमें बी का निकालना है, मतलब हमें बी की एफिशिएंसी से मतलब है। बी की एफिशिएंसी निकल जाएगी तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, 40, 36 और 24 इन तीनों का हम लोग एलसीएम लेंगे। तो अब यहाँ पे एलसीएम का हम लोग ट्रेडिशनल वे जैसे जूनियर क्लासेस में निकालते थे वैसे भी कर सकते हैं, या जो मेथड मैंने पहले 2 क्वेश्चंस में बताया वो अभी अप्लाई कर सकते हैं। तो वो मेथड जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो 40 की टेबल को रीड आउट करेंगे, 41 सा 40, 42 सा 80, 43 सा 120, 44 सा 160, ऐसे करते करते जब हम लोग चेक करेंगे तो 49 सा 360 होगा, और 360 वो वैल्यू होगी जो तीनों वैल्यूज को डिवाइड करेगी, और ये सबसे लोवेस्ट वैल्यू होगी जो तीनों वैल्यूज को डिवाइड करेगी। तो 360 हमारा एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम निकालने के बाद हम लोग 360 को डिवाइड करेंगे 40 से, तो a प्लस बी का जो यूनिट वर्क होगा वो 9 आ जाएगा। 360 को अगेन डिवाइड करेंगे 36 से, तो b और c का यूनिट वर्क आ जाएगा 10, और 360 को फिर अगेन डिवाइड करेंगे a प्लस बी प्लस सी के
नंबर ऑफ डेज से 24 से, तो कितना आ जाएगा यूनिट वर्क 15। तो हमें ए और बी का एक दिन का काम पता चल गया 9, बी और सी का 10 और ए बी और सी का 15। अब हमें हमें यहाँ पे किसका यूनिट वर्क चाहिए, बी का चाहिए। तो बी का यूनिट वर्क हम डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो हमें ए बी और सी में से ए और बी का यूनिट वर्क घटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तब हम लोग सी का यूनिट वर्क निकालेंगे। और सी का यूनिट वर्क निकालने के बाद फिर हम लोग उसकी वैल्यू सी में पुटअप करेंगे, फिर हम बी का निकालेंगे। हम डायरेक्ट बी का यहाँ पे वैल्यू नहीं निकाल सकते, ये बात हमें इस क्वेश्चन में समझनी होगी। तो ए बी और सी का यूनिट वर्क आ गया 15 और ए और बी का यूनिट वर्क दिया है 9। इन दोनों इक्वेशन को हम लोग माइनस करेंगे। क्यों माइनस करें, क्योंकि हमें अल्टीमेटली बी का निकालना है, तो पहले हम सी का निकाल पाएंगे तभी हम बी तक पहुंच पाएंगे। तो इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो 15 माइनस 9 कितना हो जाएगा 6, और यहां से a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा c बचेगा। तो c का यूनिट वर्क आ गया 6। c का यूनिट वर्क निकालने के बाद हमारे पास एक इक्वेशन है ऊपर b प्लस सी बराबर 10। b प्लस सी का जो यूनिट वर्क दिया है वो 10 दिया है। अगर इसमें से हम c की वैल्यू को माइनस कर दे तो हमें b का यूनिट वर्क पता चल जाएगा। तो यहाँ से b प्लस सी बराबर 10 और c इक्वल टू 6, इन दोनों इक्वेशन को मैंने माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद क्या बचेगा, b इक्वल टू 4। अब हमें b का यूनिट वर्क पता चल गया कि b एक दिन में 4 वर्क करता है और हमें b का ही निकालना था। तो b का निकालने के लिए फिर अगेन टोटल वर्क डिवाइड बाय यूनिट वर्क ऑफ b। तो 360 टोटल वर्क है और एक दिन में वो कितना काम कर रहा है 4। तो कितना आंसर आ जाएगा यहां से 90 डेज। क्वेश्चन नंबर 4, A and B can do a work in 12 days, B and C in 15 days, and C and A in 20 days. If A, B and C work together, they will complete the work in। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि A और B किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, B और C उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, C और A उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो अगर तीनों मिलके काम करें, A, B और C तीनों मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में वर्क फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एलसीएम लेंगे। 12, 15 और 20 का जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 60 आएगा। टोटल वर्क हमारा 60 हो जाएगा। फिर हम लोग यूनिट वर्क निकालेंगे तो 60 को डिवाइड करेंगे 12 से 5, 60 को डिवाइड करेंगे 15 से 4, 60 को डिवाइड करेंगे 20 से 3। तो यूनिट वर्क ऑफ ए एंड बी, ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 5, बी और सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 4, सी और ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 3। अब हमें यहाँ पे किसका निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी का। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इन तीनों इक्वेशन को ऐड करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। जब तीनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे तो 2 बार ए आएगा, 2 बार बी आ रहा है और 2 बार सी आ रहा है। तो कितना हो जाएगा ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, और इधर ऐड कर देंगे यूनिट वर्क को, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग जब 2 को 12 से डिवाइड करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। मतलब a प्लस बी प्लस सी तीनों अगर मिलके काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करते हैं 6 वर्क करते हैं, 6 काम करते हैं। हमें निकालना किसका था, a प्लस बी प्लस सी का ही निकालना था। तो टोटल वर्क डिवाइड बाई यूनिट वर्क ऑफ a प्लस बी प्लस सी कर देंगे। तो टोटल वर्क हमारा था 60, टोटल काम करना था 60 और एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 6। दोनों को डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 10 डेज। इट मीन्स कि अगर a b और c उसी काम को करेंगे तो 10 डेज में फिनिश कर देंगे। Question number 5, A and B can do a piece of work in 10 days, B and C can do it in 12 days, and C and A in 15 days. In how many days will C finish it alone? क्वेश्चन में कह रहा है A और B किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, B और C उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, C और A उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। तो हमें बताना है कि अगर C अकेला उस काम को करेगा तो कितने टाइम में वो फिनिश कर देगा उस काम को। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, 10, 12 और 15 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। 60 को नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर देंगे तो 60 डिवाइड बाई 10 कितना हो जाएगा 6, 60 डिवाइड बाई 12 करेंगे 5, 60 डिवाइड बाई 15 करेंगे 4। तो ए और बी का एक दिन का काम हो गया 6, बी और सी का एक दिन का काम हो गया 5, सी और ए का एक दिन का काम हो गया 4। अब इन तीनों इक्वेशन को प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ से ऐड करने पे कितना आएगा, 2 बार a आ रहा है, 2 बार b आ रहा है और 2 बार c आ रहा है। तो ट्वाइस a प्लस बी प्लस सी, और इधर ऐड करेंगे यूनिट वर्क को तो कितना आएगा 15। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का यूनिट वर्क आ जाएगा 7.5।
यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी का यूनिट वर्क इसलिए चाहिए था क्योंकि हम इंडिविजुअली अभी किसी का यूनिट वर्क नहीं निकाल सकते हैं। a b और c का यूनिट वर्क हमें पता चल गया 7.5। अब इसमें से हम b और a और b का यूनिट वर्क माइनस कर देंगे तो हमें c का यूनिट वर्क मिल जाएगा। a b और c में से अगर हम a और b का यूनिट वर्क माइनस कर देंगे तब हमें c का यूनिट वर्क मिल जाएगा। तो a b और c का यूनिट वर्क दिया है 7.5 और a और b का यूनिट वर्क दिया हुआ है 6। इन दोनों को माइनस करेंगे इक्वेशन को, फर्स्ट एंड सेकंड को, तो c का जो यूनिट वर्क होगा वो आ जाएगा 1.5 और हमें c का ही निकालना था कि c कितने दिन में वर्क फिनिश करेगा। तो टोटल वर्क को अगेन डिवाइड कर देंगे यूनिट वर्क ऑफ c से, तो टोटल वर्क हमारा आया था 60 डिवाइड बाय 1.5, तो आंसर विल बी 40 डेज। तो सी इस काम को कितने दिन में खत्म कर देगा, 40 डेज में फिनिश कर देगा। क्वेश्चन नंबर 6, A, B and C can do a work separately in 16, 32 and 48 days respectively. They started the work together but B left off 8 days and C 6 days before the completion of the work. Full stop. In what time is the work finished? आइए पहले समझते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। A किसी काम को 16 दिन में कर देता है, B उसी काम को 32 डेज में कर देता है और C 48 डेज में कर देता है। तीनों साथ मिलके काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन बी काम खत्म होने के 8 दिन पहले ही काम छोड़ के चला जाता है और सी 6 दिन पहले ही काम खत्म होने के पहले ही चला जाता है। तो क्वेश्चन में ये बताना है कि काम कितने टाइम में फिनिश होगा, कितने दिन में फिनिश होगा। अब इस क्वेश्चन में दो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बी 8 दिन पहले काम छोड़ के चला जा रहा है और सी 6 दिन पहले काम छोड़ के चला जा रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी और सी का नंबर ऑफ डेज दिया हुआ है, वहां से इसका एलसीएम निकालेंगे। ए बी और सी का अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 96। 48 2 सा कितना होता है 96, 96 हमारा एलसीएम हो जाएगा। 96 को हम लोग डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ डेज से, तो 96 डिवाइड बाय 16 करेंगे कितना आएगा 6। 96 डिवाइड बाय 32 करेंगे कितना आएगा 3। 96 डिवाइड बाय 48 करेंगे कितना आएगा 2। तो ए का यूनिट वर्क हमें पता चल गया 6, बी का यूनिट वर्क पता चल गया 3 और सी का यूनिट वर्क पता चल गया 2। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली अभी नहीं निकाल पाएंगे कि हमें कितने दिन में काम हमारा फिनिश होगा, तो यहाँ पे हम तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। a प्लस बी प्लस सी का निकालेंगे, तो अगर ऐड करेंगे तीनों इक्वेशन को तो a प्लस बी प्लस सी का यूनिट वर्क कितना आ जाएगा 11। यहाँ पे हमें a प्लस बी प्लस सी का यूनिट वर्क निकालने की क्यों जरूरत पड़ रही, क्योंकि क्वेश्चन में तीनों मिलके भी काम कर रहे हैं, इसीलिए हमें तीनों का हमें कंबाइनली भी यूनिट वर्क निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक बात ये समझनी है कि काम खत्म होने के 8 दिन पहले बी काम छोड़ के जा रहा है और 6 दिन पहले सी काम छोड़ के जा रहा है। अगर 6 दिन पहले सी काम छोड़ के जा रहा है तो आखिरी के 6 दिन कौन काम किया होगा, आखिरी के 6 दिन ए ने काम किया होगा, क्योंकि और कोई पर्सन तो बचा नहीं। बी पहले ही काम छोड़ के चला गया था और सी 6 दिन पहले काम छोड़ के चला गया, तो आखिरी के 6 दिन कौन काम किया, ए काम किया। ए 6 दिन काम करता है और उसकी एफिशिएंसी भी 6 है, एक दिन में वो 6 काम करता है, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे 6 दिन में 6 काम कर रहा है, इसका मतलब 36 काम ए ने किया है। 96 में 36 काम ए ने किया, 96 हमारा टोटल वर्क था, उसमें से 36 काम किसने किया, ए ने किया। अब यहाँ पे ये समझना है कि बी 8 दिन पहले काम छोड़ के जा रहा है और सी 6 दिन पहले काम छोड़ के जा रहा है, तो ये जो बीच में 2 दिन बच रहे हैं, ये 2 दिन कौन काम किया होगा। सी 6 दिन पहले काम छोड़ के जा रहा है और बी 8 दिन पहले काम छोड़ के जा रहा है, इसका मतलब तो यही निकला कि बीच के जो 2 दिन है वहां पे ए और सी ने काम किया, ए और सी ने ये 2 दिन बीच में काम किया। अब अगर ए और सी यहाँ पे 2 दिन काम कर रहे हैं और ए और सी की अगर हम एफिशिएंसी को प्लस कर दें, ए का एफिशिएंसी है 6 और सी का है 2, तो कितना आ जाएगा 8। ए और सी यहाँ पे 2 दिन काम कर रहे हैं, तो 2 दिन काम कर रहे हैं और एक दिन में कितना काम करते हैं, 8 काम करते हैं, तो 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा 16। तो ए और सी ने यहाँ से कितना काम फिनिश कर दिया, 16 वर्क फिनिश कर दिया। अगर हम दोनों का वर्क मिला दें कि ए ने 6 दिन में 36 वर्क किया और ए और सी ने दो दिन में 16 वर्क किया, दोनों को अगर हम लोग ऐड कर दें तो कितना आएगा 52। इट मीन्स कि हमारा 96 वर्क में 52 वर्क हमारा कंप्लीट हो गया, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, माइनस कर देंगे कितना आएगा 44 हमारा रिमेनिंग वर्क है। अब ये जो रिमेनिंग वर्क बचा, ये जो बचा हुआ काम बचा,
इसको कौन कर रहा होगा, क्योंकि तीनों मिलके काम शुरू किए थे। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि तीनों मिलके काम शुरू कर रहे थे, तो ये 44 काम जो है वो तीनों मिलके किए होंगे, इसीलिए हम लोग तीनों की एफिशिएंसी भी निकाले। ए बी और सी की एक दिन का काम, ए बी और सी कितना काम कर रहे हैं एक दिन में, 11 काम कर रहे हैं, इसीलिए हम लोगों ने ये फाइंड आउट किया था, क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ेगी। तो 44 काम बचा हुआ है और इसको ए बी और सी कर रहे हैं, तो हम लोग इस 44 काम को ए बी और सी की एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि ए बी और सी ये 44 वर्क कितने दिन में फिनिश कर रहे हैं। तो रिमेनिंग वर्क को मैंने डिवाइड कर दिया यूनिट वर्क ऑफ ए बी और सी से। तो 44 को डिवाइड करेंगे 11 से, तो कितना आ जाएगा 4 डेज, मतलब ए बी और सी इस 44 काम को 4 दिन में खत्म कर देंगे। तो टोटल काम कितने दिन में खत्म हुआ, सबसे पहले ए ने 6 दिन लिया था, ए और सी ने 2 दिन साथ काम किया था, और लास्ट में ए बी और सी ने 4 दिन साथ में काम किया। तो 6 + 2 + 4 आंसर कितना हो जाएगा 12 डेज। काम कितने दिन में फिनिश होगा, 12 डेज में फिनिश होगा। इफ यू लाइक माई वीडियो then share with your friends and subscribe to my channel. Thank you.